उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा नए मंत्री बनाए गए हैं हंसराज विश्वकर्मा जी। 10 मई को जिन लोगों को शपथ दिलाई गई उसमें सबसे ज़्यादा चर्चा हंसराज विश्वकर्मा की है। यह हंसराज विश्वकर्मा का दारुल सफा स्थित आवास है जो एमएलसी के रूप में था। यहाँ पर बधाई देने वालों का तांता लगा है। पहले हमारे साथ में कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे परिचय जानते हैं। कौन कहाँ से आया है? कहाँ से आए आप? मैं कानपुर से आया हूँ। नाम बताइए। मैं आशीष कुमार शर्मा हमारा नाम है। कानपुर से? जी 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 आप? मैं इंजीनियर राकेश कुमार शर्मा कानपुर से आया हूँ और द अखिल भारतीय विश्वकर्मा सभा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आप? मैं अखिलेश मोहन लखनऊ स्थित विराट विश्वकर्मा मंदिर का अध्यक्ष हूँ। लखनऊ से आया हूँ। संजय विश्वकर्मा हूँ, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हूँ कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र का और कानपुर से आया। पप्पूलाल झा फिरोजाबाद से। विजय नारायण शर्मा जनपद गाजीपुर जहूराबाद विधानसभा से 12 चौर। आप सबने परिचय सुना, इसमें एक आध बड़े नेता भी हैं भाजपा के, हम उन्हीं से बात करते हैं। संजय विश्वकर्मा जी, आप क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हैं, भाजपा के बड़े नेता हैं। जानकारी में है आपने प्रदेश कार्यालय में बैठकर चुनाव संचालन भी किया है। तो विश्वकर्मा समाज में जो उत्साह है, जो उत्साह देखने को मिल रहा है, क्या कोई खजाना मिल गया क्या विश्वकर्मा समाज को, या हीरे की खदान मिल गई? इस देश और उत्तर प्रदेश के पिछड़े पछाड़े समाज में सबसे पीछे पंक्ति में, अंत्योदय की तरह पीछे पंक्ति में खड़े हुए इस विश्वकर्मा समाज को जो सम्मान मिला है, ये 10 तारीख आपको सामान्य तारीख लगती होगी, इतिहास में दर्ज होने वाली तारीख है। इतिहास में दर्ज होने वाले माननीय हंसराज विश्वकर्मा जी हैं और इतिहास में ही दर्ज होने वाले इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी हैं, जिनकी कृपा से ये समाज आज इस स्थिति में खड़ा है कि सड़क से लेकर विधानसभा से लेकर सत्ता के गलियारों में केवल विश्वकर्मा समाज, विश्वकर्मा समाज, विश्वकर्मा समाज की चर्चा हो रही है। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय पंकज चौधरी जी का और कुशल संगठनकर्ता हमारे माननीय धर्मपाल जी भाई साहब का, जिनके विजन के कारण, जिनकी सोच के कारण आज ये समाज अंतिम पंक्ति से अगली पंक्ति में खड़ा है। और 27 के चुनाव में आप निश्चित मान के चलिए ये समाज का एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और किसी के बहकावे में नहीं आने वाला है समाज। सरकार 10 साल से चल रही है, एमएलसी भी 3 साल से है, तो 3 दिन पहले ही क्यों? ऐसा कुछ नहीं है। हंसराज जी विश्वकर्मा बनारस जैसे माननीय नरेंद्र मोदी जी की लोकसभा के जिलाध्यक्ष हैं, वो अलग विषय, लगातार जिलाध्यक्ष हैं। वो पूरे उत्तर प्रदेश में जिलाध्यक्ष बदले गए, हंसराज विश्वकर्मा जी को छोड़ दिया जाता था। इसलिए नहीं छोड़ दिया जाता था कि संगठन का कोई अलग विषय है, विश्वकर्मा समाज के गौरव हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नज़र में ये समाज है। अगर ये समाज ना होता महाराज तो गुजरात में जगदीश पांचाल जी प्रदेश अध्यक्ष होते। अगर ये समाज की चिंता नरेंद्र मोदी जी को ना होती, पीएम विश्वकर्मा जैसी योजना पूरे देश में भगवान विश्वकर्मा जी के नाम पे चल रही होती, हम सब लोगों के लिए बड़े गौरव की बात है। उसी दिशा का ये अगला कदम है। और हंसराज जी समाज के बीच में तो अधिकृत रूप से पूरे प्रदेश की चिंता कर ही रहे थे, राज्य मंत्री के रूप में और अधिक उत्साह के साथ कर पाएंगे। और ये राज्य मंत्री के रूप में हंसराज जी का सम्मान नहीं है, विश्वकर्मा परिवार के एक एक व्यक्ति का सम्मान है। गांव गरीब क्षेत्र में रहने वाला एक एक विश्वकर्मा समाज जो लखनऊ तक नहीं पहुंच पाता है, वो कितना गौरवान्वित महसूस करता है, आपको कल्पना नहीं होगी। जिलों जिलों में लोगों ने जो हंसराज जी को जानते भी नहीं है, नाम भी नहीं सुना था या सुना होगा तो कम जानते होंगे, उन्होंने मिठाई वितरण घर के बाहर खड़े होकर दिया। ये तो इतने ज़्यादा उत्साह मैंने नहीं देखा, हो सकता है और किसी ने देखा हो। यह उत्साह पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है, आप क्या कहते हैं? निश्चित रूप से हमारे समाज के लिए, हम लोगों के लिए ये सालों बाद एक ऐसा अवसर आया है कि हम कह सकते हैं कि हम भी समाज में जिंदा हैं। अभी
कितने फ़ोन लोगों के आ रहे हैं, लोग खाली यही पूछ रहे हैं भैया हंसराज जी को जानते हो। हमने कहा भाई उन्हें समाज का कौन नहीं जान रहा है, समाज के गौरव हैं। तो अभी कुछ दिन पहले तक आप देखिए कमलेश जी, लोग विश्वकर्मा कहने में शर्माते थे, झिझकते थे। आज हम परिवर्तन देख रहे हैं। इसके लिए निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कहा जाएगा, जिन्होंने हमको भी कहने लायक रखा। एक नहीं, दो दो तीन तीन प्रतिनिधित्व तो हमें दिए गए हैं, जिसमें से अभी ताज़ा तरीन रूप से भाई हंसराज जी को राज्य मंत्री बनाया गया है। मैं शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि भाई हंसराज जी समाज के लिए और सरकार के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। इसी तरह आगे बढ़ेंगे और बहुत बहुत उन्हें शुभकामनाएं मेरी। कानपुर से चल के आए आप जी। क्या सोच कर आए हैं? मैं देखिए द अखिल भारतीय विश्वकर्मा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, तो हमारे लिए ये गौरव की बात है कि हमारे समाज से हंसराज विश्वकर्मा जी को राज्य मंत्री बनाया गया है। और मैं इस देश के अपने यशस्वी भाई नरेंद्र भाई मोदी जी को, जो हमारे प्रधानमंत्री देश के, उनको मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और अपने प्रदेश के सारे विश्वकर्माओं की तरफ से मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। और माननीय योगी जी का, जो उन्होंने कम से कम हमारे पिछड़े समाज से, विश्वकर्मा समाज से किसी एक के लिए तो कम से कम उन्होंने सोचा कि जिनको राज्य मंत्री बनाया गया। और इससे हम बड़ा गौरवान्वित करते हैं अपने आप को। और एक हमें बल मिला है कि मैं अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए कम से कम एक आदमी तो चाहिए जो मेरी बात को सुने और समझे और आगे कहे। इसलिए हम लोग बहुत उत्सुक हैं। और हमारे प्रदेश का सारा विश्वकर्मा समाज, हमारा एक एक भाई भारतीय जनता पार्टी के लिए तैयार है। और जो आने वाले, जो अगले साल जो चुनाव होने वाले हैं, उसमें हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और वोट देंगे। और दोबारा से भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो प्रधानमंत्री और जो योगी जी हैं, उनको दोबारा से फिर इस उत्तर प्रदेश की सत्ता संभालेंगे। और इस प्रदेश से जो गुंडागर्दी है, जो हमारे समाज के साथ जो उत्पीड़न होता है, उसको हम लोग सह रहे हैं। तो आगे अब हम नहीं सहेंगे। हमारा एक आदमी कम से कम हमारी बात को कहने वाला हो गया है और हम सभी लोग इस सत्ता के साथ हैं। एक आदमी सदन में हो गया है, मंत्री हो गया है, तो क्या इतने से विश्वकर्मा समाज का भला हो जाएगा आशीष जी? नहीं, भला क्यों नहीं हो जाएगा? भला तो हो सकता है भाई। किसी से अपनी बात कहने की अगर आपको क्षमता है और वहाँ तक आपकी बात पहुँचा करके ऊपर तक का आपकी व्यवस्थाएं पूर्ण करने के लिए अगर एक आदमी आपका पहुँच गया है तो बहुत अच्छी बात है। पीछे पूरी भीड़ खड़ी है। भीड़ तो पूरी खड़ी थी पहले से, क्योंकि हंसराज जी जिस तरह से उन्होंने कार्य करके अपने योग्यता साबित करके प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी के सामने अपनी क्षमता को साबित किया है, तभी उनको इस चीज़ को दिया गया है। ये पप्पू लाल झा जी है, हमने कल भी इनसे बात की थी। पप्पू लाल जी, आज कल जो आपने बोला था उससे हटकर कुछ बोलेंगे या वही बात? नहीं, देखिए, हम अलग हटके तो नहीं कुछ बात कहेंगे, जो सत्य वही कहेंगे कि आज हमारे पूरे प्रदेश में, और प्रदेश नहीं, मैं तो पूरे देश के कई प्रदेशों की बात कहूँगा कि कई प्रदेशों से मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं कि अपने समाज के किसी व्यक्ति को आज उत्तर प्रदेश में आज मंत्री जो बनाया गया, ये बहुत बड़ी गौरव की बात है। एक सवाल मैं थोड़ा सा हट के आपसे पूछ लूँ। आप पप्पू लाल झा तो सारे ब्राह्मण हैं, आप कहते हैं हमारे समाज के मंत्री हैं। देखिए, ये जो है हमारे समाज की ये बड़ी विडंबना है। ये हम अभी चैनल पे नहीं कहना चाहते इस बात को। हमारा समाज कई वर्गों में ये बटा है, यही सबसे बड़ी बात है। लेकिन अब समाज को सही दिशा मिल रही है, उनको समझ में आ रहा है। झा भी विश्वकर्मा वंशी हैं। बिल्कुल हैं। सत्य बात यही है कि जितने झा हैं वो सब विश्वकर्मा हैं। मैं इस बात को कह सकता हूँ। क्यों कह सकता हूँ? कि जाइए आप गांव में और वहाँ हमारी हकीकत सब नजर आएगी। जितने भी लोग हैं, अगर कोई भी एक भी व्यक्ति इस बात को कहे कि विश्वकर्मा नहीं है, लेकिन लोगों के कुछ लोग हैं जो इस बात को लेकर के अपने आप को बहुत, मतलब जो कि मनुवादी लोग हैं, कुछ इस बात को कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम सब लोग विश्वकर्मा समाज के लोग हैं और विश्वकर्मा ही समाज एक ऐसा समाज है जो आज शायद देश में ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें उनका हस्तक्षेप न हो। इसीलिए मैं कहूँगा कि जय विश्वकर्मा और जय भारतीय जनता पार्टी।
ठीक, आप बताएं क्या कहना चाहेंगे। जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। सबसे पहले मैं आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूजनीय आदरणीय श्री योगी महाराज जी को भी धन्यवाद देता हूं और सुचारू रूप से संगठन का संचालन कर रहे माननीय श्री धर्मपाल जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं और प्रदेश के मुखिया परम आदरणीय पंकज चौधरी जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने विश्वकर्मा समाज के ऊपर ध्यान देते हुए आगे बढ़ाने का काम किया है और परम आदरणीय एमएलसी श्री हंसराज विश्वकर्मा जी को राज्य मंत्री बना करके आपने साबित कर दिया कि विश्वकर्मा समाज भी उत्तर प्रदेश में बहुत अधिक जनसंख्या में निवास करते हैं, जो कि हम लोगों का मुद्दा, विश्वकर्मा समाज का मुद्दा पार्लियामेंट में उठा सके ताकि हमारा भी समाज का विकास हो सके। आप बोलिए, आप हंसराज जी को बधाई देने आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं, आप बताइए। निश्चित रूप से जो है सबसे पहले जो है हम सभी विश्वकर्मा बंधु यहाँ उपस्थित हुए हैं और माननीय हंसराज विश्वकर्मा जी को यहाँ बधाई देने के लिए आए हुए हैं और साथ में पूरे भारतीय जनता पार्टी के तरफ से और जो भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, योगीनाथ जी हैं, मुख्यमंत्री जी और जो भी जो कार्यकारिणी है भारतीय जनता पार्टी की, मैं उनको सभी लोगों को बधाई देता हूं कि आपने विश्वकर्मा समाज के एक ऐसे कर्मठ नेता को जो है एक जिम्मेदारी जो है उत्तर प्रदेश को देने का कार्य किया है। इसके लिए हम सभी उत्तर प्रदेश के नहीं पूरे देश के विश्वकर्मा बंधु आपको बधाई देते हैं। इसी तरीके से तमाम लोग, तो सैकड़ों क्या मैं हजारों कह सकता हूं, ऐसे बधाई देने के लिए आ रहे हैं, विभिन्न जिलों से आ रहे हैं। ऐसे हम दिखाते रहेंगे, आने वालों का परिचय भी कराते रहेंगे। तब तक देखते रहिए विश्वकर्मा किरण। बहुत बहुत धन्यवाद।